इस वीडियो के टॉपिक में आगे जाने के पहले मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो अराउंड 34 इयर्स एज का था। वो बहुत ही मस्त रहता था, मस्त खाता पीता था, स्मोक करता था, ड्रिंक्स करता था। तो मैं उसको बीच बीच में बोलता था, यार तू अपने हेल्थ का ध्यान दे, तेरी फैमिली है, पूरी फैमिली तेरे पे डिपेंडेंट है, तू ऐसे मज़े से जी रहा है। और प्लस हमारा आप जानते ही हैं सोसाइटी का EQI कैसा है, और प्लस ऐसा लाइफस्टाइल, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कुछ भी हो सकता है और जल्दी हो सकता है। तो बोलता था नहीं, लाइफ तो छोटी है, बिंदास जियो, क्या होगा, 5-6 साल कम जीऊँगा। तो अभी लास्ट वीक ही क्या हुआ, उसको रात को अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। उसके फैमिली वालों ने उसको भर्ती किया और उसी दिन ही उसका डेथ हो गया। बेसिकली उसको स्ट्रोक हुआ था, स्ट्रोक के वजह से सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हुई और वो चला गया, उसकी डेथ हो गई। और वो सिंगल अर्निंग था, पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है। देखिए ऐसा बहुत हम सुनते हैं इंसिडेंट्स की, बहुत लोग यंग एज में डेथ हो जा रही है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे सोसाइटी आगे जा रही है ना, हमारा लाइफस्टाइल और ख़राब होते जा रहा है। लोग काम में इतने बिजी हैं, खाना पीना में ध्यान देते नहीं, प्लस AQI इतना ख़राब है, ठीक है। तो लोग काफ़ी अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं और कभी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो बच भी जाते हैं फिर वो लाइफ भी वैसे ही जीते हैं, मतलब उनका हेल्थ ख़राब ही होता है। मतलब 60-65 के बाद वो लकड़ी और वो बैक में पेन वो सब आ ही जाता है। तो चलिए एक वीडियो को और डिटेल में समझते हैं कि क्या ऐसा हुआ है कि हम इंडियंस इन टर्म्स ऑफ डाइट इतना ही ख़राब है, हमको डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। क्यों ऐसा हुआ, कि हिस्टोरिकली ऐसे क्या क्या रीज़न है, क्या सोशो कल्चरल रीज़न है जिसके वजह से हम लोग का जो हेल्थ काफ़ी इम्पैक्ट होता है। बिकॉज हमारा डाइट बहुत ही ख़राब है, मतलब इतना गंदा डाइट आई थिंक लोग लेते हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। तो अगर हम लोग पीछे जाएं, इंडिया क्या था ना, इंडिया बिफोर कॉलोनियल रूल तक उनका डाइट अच्छा था। आप अगर पढ़ोगे तो उसमें हम मिलेट्स खाते थे, ये खाते थे, तो डाइट अच्छा था। ड्यूरिंग जब ब्रिटिश आया तो काफ़ी फेमिन्स आए इंडिया में, ठीक है। 1943 के अराउंड आई थिंक कोई बंगाल फेमिन आया। उसका 1962 में भी एक टाइम आया था जब हमारे पर फूड सप्लाई नहीं था। तो उस टाइम क्या था, सिर्फ मेन जो फोकस गवर्नमेंट का था कि सर्वाइवल कैसे हो जाए, क्योंकि फेमिन आ गया और खाना नहीं है लोगों के पास। तो मेन फोकस तो क्या है कि लोग बस जिंदा रह जाए। तो हमने क्या किया, वैसे ही फूड बनाने शुरू किए कि ताकि लोगों को बस जिंदा रखा जा सके। इसीलिए हमारे फूड्स आप देखोगे कार्ब्स हेवी है, रोटी, गेहूँ, ये सब क्या है, वीट, ये सब बेसिकली कार्ब्स हेवी है, इतना इसमें इतना प्रोटीन नहीं है। तो बेसिकली दीज वेर मेड कि टू जस्ट टू कॉम्बैट फेमिन्स। जो भी फेमिन्स था तो लोगों के पास इतना खाना नहीं है, एटलीस्ट उनको कुछ तो खाना दे, इसलिए कार्ब्स बनाया गया। और कार्ब्स क्या था, इजी टू प्रोड्यूस था, चीप टू प्रोड्यूस था, इसलिए इंडिया कार्ब फोकस हो गया। आज अगर आप पर यूनिट ऑफ कार्ब्स देखो, फॉर एग्जांपल अगर 1 किलो में चीनी ले लूँ, कितने का होगा, 40-45 रुपये का होगा। और चिकन आई थिंक 300 रुपीज़ टच कर रहा है। सो 1 किलो प्रोटीन और 1 किलो कार्ब्स में बहुत डिफरेंस है, इसलिए शुगर वॉज अ चीप कैलोरी। और उस टाइम फेमिन के टाइम में हमें कुछ सस्ता और जिंदा लोगों को रखने के लिए चाहिए था, इसीलिए हम लोग कार्ब्स नेशन बन गए। शुगर ओरिएंटेड हमारे डाइट हो गए, रोटी चावल कार्ब्स लोडेड डाइट हो गए, और वो क्योंकि सस्ते थे और इजी टू प्रोड्यूस थे। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि सिंस इंडिया वेंट थ्रू लॉट ऑफ फेमिन्स और सर्वाइवल वॉज एट स्टेक, तो उस टाइम जस्ट जिंदा रखने के लिए हमने ऐसा डाइट बनाया ताकि लोग मरे नहीं। इसीलिए वो डाइट हेल्दी नहीं था, बस आपको जिंदा रखता था। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इंडिया में क्या हुआ, सिंस वो फेमिन से जो डाइट आ गया और लोगों को अवेयरनेस नहीं आई, और इंडिया का पेरेंटिंग भी ख़राब हो गया। अभी जैसे हमारे पेरेंट्स लोगों को अवेयरनेस नहीं था डाइट को लेके, तो अब जो बच्चे हुए, जैसे हम हुए, तो हमारे पेरेंट्स लोगों ने भी हमको वही खिलाया। तो और अगर आप भी देखिए, बच्चा तो टिल 22-23 तक तो स्कूल में तो कुछ हमारा इंडिया में हेल्थ के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। और यहाँ पे पेरेंट्स लोगों का और एक इशू है, बेटा पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, उसको और ठूस ठूस के खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या, पेरेंटिंग में जो वायरस ट्रेडिशनली पास ऑन होते जा रहा है, वही बच्चों में पास ऑन हो जाता है। सपोज़ हमारे पेरेंट्स को कोई अवेयरनेस नहीं था और स्कूल में हमें भी अवेयरनेस नहीं था, तो जो पेरेंट्स हमको खिलाते गए वही रोटी चावल दाल आलू
वही हम भी वही खाते रहे और टिल 22 तक आपको वो खाने की आदत लग गई। अब अगर आपको थोड़ा अवेयरनेस भी आ रहा है कि प्रोटीन ज़रूरी है, कार्ब्स कट करना है, लेकिन आपके हैबिट्स तो इतने स्ट्रॉन्ग बन गए, उस हैबिट्स का क्या करोगे आप? क्योंकि पहले 23-24 साल के हैबिट्स निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी जैसे मेरे अंदर क्या है कि चाय पीने का बहुत एडिक्शन है, मतलब चाय क्योंकि बचपन से पिया हूँ, एडिक्शन है। तो उसमें भी देखा जाए तो चीनी डालता हूँ मैं, तो 2-3-4 कप हो जाते हैं दिन में। वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी मैं नहीं छोड़ पा रहा, क्योंकि वो एडिक्शन हो गया है। वो मतलब पहला 23-24 साल जो बचपन में हमने गंदे डाइट लिए, वो हमारे संग लाइफस्टाइल रह जाते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस एक जनरेशन जो बचपन से पैदा हो रहा है, वहीं पे अगर ये कट हो जाए, मतलब उनके पेरेंट्स को बोले कि आप उनके पेरेंट्स को भी पहले एडुकेट करें और बच्चे को भी क्लास 2-3 से एडुकेट करना शुरू है हेल्थ, जो आई थिंक फूड फार्मर अभी किड फार्मर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे कंट्री को हेल्दी बनाना है तो हमको बच्चों को सिंस 3-4 साल से एडुकेट करना पड़ेगा। अगर हमने उनको एडुकेट नहीं किया तो वो 22 साल तक तो पेरेंट्स की जो आदतें हैं वो बच्चों में आ जाएगी और उनकी लाइफ भी वैसे ही हो जाएगी। आपने एक पैटर्न देखा होगा, अगर पेरेंट्स अनहेल्दी हैं, पेरेंट्स मतलब माँ बाप दोनों मोटे हैं, तो बच्चा भी अनहेल्दी होता है, क्योंकि वो सारी आदतें माँ बाप से ही लेता है। तो अगर बच्चे को हमने नहीं रोका और कंट्रोल नहीं किया तो 22-24 के बाद फिर वो बच्चे को नॉर्मल हेल्थ में आने में बहुत लंबा समय चला जाता है। उसको सारे हैबिट्स काटने पड़ते हैं और 22 के बाद हैबिट्स काटना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मेरा सेकंड पॉइंट है कि पेरेंटिंग गलत है, और अगर हमने बच्चों को अवेयर नहीं किया और स्कूल में एजुकेशन नहीं दी जा रही, इसके वजह से इंडिया का जो बैड डाइट का प्रॉब्लम है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, वो पास ऑन होते जा रहा है। ठीक है। सेकंड जो इंडिया में और एक प्रॉब्लम है कि इंडिया का एक रिलीजियस एंगल भी है। रिलीजियस एंगल मतलब क्या, बहुत सारे धर्म में बोलते हैं कि नॉनवेज मत खाओ, ये मत खाओ, तो फिर लोगों के पास ऑप्शन क्या बचता है? घास फूस। और वेजिटेरियन लोगों के पास इंडिया में प्रोटीन अगर देखें, अभी क्या हो गया, मास लेवल पे जो प्रोडक्शन होता है ना, तो दाल वाल में भी वो प्रोटीन रहा नहीं है जो पहले हमारे पेरेंट्स लोगों को मिलता था, क्योंकि मास लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू पर यूनिट ऑफ दाल बहुत कम है। तो प्रोटीन जो बोलते हैं पर ग्राम जो आइडियली होना चाहिए वो होता नहीं। जो दो दाल और ये सब वेज खा के आपको प्रोटीन मिलेगा नहीं। और पनीर वनीर में भी क्या होता है, बहुत फैट होता है। पनीर से भी आप अपना पनीर डेयरी से भी आप अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए जो रिलीजियस एंगल के वजह से धर्म आपको सिखाता है कि नॉनवेज नहीं खाना, ऐसे लोग जो होते हैं रिलीजियस, वो नॉनवेज खाते नहीं, उनके पास ऑप्शन बचता नहीं, उनको वेज खाना पड़ता है। वेज न्यूट्रिशन बहुत ही ख़राब है, वेज में वो न्यूट्रिशियस वैल्यू बचा ही नहीं है। आपको कार्निवोर डाइट लेना ही पड़ेगा, आपको प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका मसल लॉस एक लेवल के बाद होना शुरू हो जाएगा। मैं न्यूट्रिशन साइड ये वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ। बेसिक न्यूट्रिशन तो सबको ही मालूम है कि प्रोटीन बढ़ाओ, कार्ब्स कट करो। प्रोटीन नहीं बढ़ाओगे तो मसल लॉस होगा, कार्ब्स खाओगे तो डायबिटीज़ होगा। तो आइडियली कार्ब्स कट करो, प्रोटीन बढ़ाओ और एक्सरसाइज करो, यही बेसिक हेल्थ है। इसको लोग बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो रिलीजियस वाले लोग होते हैं वो सिर्फ कार्ब्स खाए जाते हैं, प्रोटीन कहाँ से लेंगे? चिकन मटन वो खाते नहीं। तो एक रिलीजियस एंगल भी इसमें आ जाता है। चौथा क्या है, इंडिया में ना सोशो कल्चरल भी प्रॉब्लम है। अभी जैसे मैं कभी कोई काम से, कंपनी के काम से मार्केट विजिट में जाता हूँ, तो कहीं पे भी किसी के भी काउंटर में जा रहा हूँ, किसी के दुकान में जा रहा हूँ, तो वहाँ के जो ओनर लोग हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन वो खिलाते गंदा खाना ही है। मतलब वो समोसा ले आएंगे, वो मिठाई ले आएंगे। तो इंडिया में क्या सोशो कल्चरल फैब्रिक ही ख़राब हो गया है। मतलब किसी को अगर हम घर में गेस्ट आ रहा है तो उसको हम हेल्दी फ्रूट्स नहीं देंगे, उसको हम, जैसे अगर मेरे घर में आ रहा है तो वो नमकीन और चाय रख देंगे, सड़ा हुआ नमकीन, फ्राइड नमकीन होता है। आप किसी गुजराती के घर में जाओगे तो फाफड़ा और जलेबी मिलेगा आपको। आप पंजाबी के घर में जाओगे तो पराठा वराठा मिलेगा। तो यूजुअली किसी भी आप में चले जाओ, वहाँ पे आपको मोस्टली आप देखोगे अनहेल्दी ग्रीटिंग होता है। मतलब कोई भी आउट ऑफ रेस्पेक्ट, वो आपको, आप गेस्ट आ रहे हो तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट ही आपको खिला रहे हो, उसमें उनका इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन आउट ऑफ रेस्पेक्ट भी वो मीठा
और वो तला हुआ सिंघाड़ा और समोसा यही खिला रहे हैं। तो इंडिया का क्या जो सोशो कल्चरल फैब्रिक है ना, मतलब कि गेस्ट को ग्रीट करना, और वहाँ पे क्या भर भर के खिलाते हैं। मुझे तो डर लगता है किसी के रिलेटिव के घर में जाने में, क्योंकि रिलेटिव भले वो हेल्दी होगा, आपने नोटिस किया होगा अगर आप किसी हेल्दी रिलेटिव के घर भी जाओगे ना, जब वो गेस्ट आता है ना तो उसको वो अनहेल्दी खिलाएगा, उसके लिए वो मीठा लेके आएगा, उसको वो नमकीन खिलाएगा, कोल्ड ड्रिंक खिलाएगा, क्योंकि उसको लगता है गेस्ट का हमको स्वागत ऐसे ही करना चाहिए। तो ये इंडिया में सोशो कल्चरल बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे किसी के घर में जाने में डर लगता है। जाने से मेरे को मालूम है वो फिर से वही, अगर किसी के जाऊँगा तो सिंघाड़ा मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, और खाना वही मतलब तेल मसाला। और खाना भी जब लोग घर में रहते हैं तो लाइट बनाएंगे, लेकिन जब रिलेटिव आएंगे तो पूरा तेल मसले में फ्राई करके बनाएंगे। तो इंडिया का सोशो कल्चरल में ही कि मेहमान आ रहा है उसको ठूस ठूस के मार दो। तो ये इंडियन, और इंडियन तो आप जानते ही है पारिवारिक लोग हैं, आए दिन किसी के घर जाते रहते हैं, तो वो गंदा खाना पूरे टाइम चलते ही रहता है। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट था कि सोशो कल्चरल इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, इसके वजह से भी गंदा डाइट फैला हुआ है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया में ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये मैंने बेसिकली पैथोजेंस है, यही समाज को ख़राब कर रहा है। अभी फूड फार्मर जैसे यूट्यूबर ने तो कितना अवेयरनेस ले आया है कि मतलब बॉर्नवीटा जो हम पीते थे बचपन में, उसको मतलब वो मीठा पानी था बेसिकली, एक्चुअली वो ऊपर से एड्स चला चला के आपको लग रहा था कि माँ को लगता था कि बच्चे को मैं हेल्दी ड्रिंक दे रही हूँ, लेकिन वो जहर दे रहे हैं। ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हमारे पेरेंट्स ने अनअवेयर होके हमको दिए, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट लोगों ने गंदा गंदा मार्केटिंग करके आपको खिलाया। जैसे हेज़लनट का कुछ आ गया, तो हेज़लनट का सिर्फ वो फ्लेवर है। तो ये फूड फार्मर जैसे यूट्यूबर ने बहुत अच्छा अवेयरनेस लाया कि पीछे का पैकेजिंग पढ़ो। आज मैं भी कुछ ख़रीदता हूँ तो मुझे तो ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया इंडियन प्रोडक्ट से, पीछे का पढ़ता हूँ। और 99% में मैं देखता हूँ कार्ब्स, पाम ऑयल यही रहता है, जो ये पहले हमको पता नहीं था। पहले हम वो पैकेज बिस्किट खा जाते थे, क्योंकि बिस्किट पे लिखा रहता था ना क्या ग्रेन फ्री, फैट फ्री, ये सब बिस्किट्स होते थे, क्या नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन पीछे आप पढ़ोगे तो वही कार्ब्स और पाम ऑयल ही रहेगा। तो ये अवेयरनेस फूड फार्मर ने लेके आई, और ये बहुत अच्छा काम किया उसने। तो इससे क्या पता चलता है, हमारे साले सोसाइटी के कैपिटलिस्ट लोग एकदम ही गिरे हुए हैं। मतलब वो पैसा बनाने के लिए किसी को सड़ा हुआ खाना भी बेच देंगे। एटलीस्ट बेचो तो एटलीस्ट सच बोल के तो बेचो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया का परचेजिंग पावर कम है, तो इंडिया को इतना एक्सपेंसिव फूड्स नहीं बेच सकते, क्योंकि इंडियन लोग उतना पे नहीं करेंगे। आई एग्रीड, बिजनेस के एंगल से डेफिनेटली वर्क नहीं करता कि आप 10 रुपये में लोगों को अच्छा खाना दे पाओ, क्योंकि लोगों का परचेजिंग पावर नहीं है। लेकिन एटलीस्ट उनको बता के तो करो, एटलीस्ट उनको पता तो हो क्या खा रहे हैं। आज एक माँ एक बच्चे को बॉर्नवीटा पिला रही है, उसको लग रहा है मेरा बच्चे को न्यूट्रिशनल ड्रिंक मिल रहा है, और वो रोज़ उसको बोल रही है बेटा तुम पियो, और उसके वजह से वो रोज़ पी रहा है। वो तो मीठा पानी है बेसिकली, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। वो एक ऐड आता था ना कि बच्चे की हाइट कम है, कौन सा ब्रांड था नाम, या कमेंट पे लिखिए कि पियो तो हाइट बड़ी हो जाएगी, और उस पर सचिन को ले आते थे वो लोग। मतलब ऐसा झूठ बोल बोल के लोगों को गंदा फूड बेचा गया। ये कैपिटलिस्ट लोगों को तो जेल में डाल लेना चाहिए। इन लोगों ने अपना ईमान बेच दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ लाइफ में किसी की सुनो, पर कैपिटलिस्ट की मत सुनो। कैपिटलिस्ट लोग अगर कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं आपको, न्यूज़ पे आपको मिल भी रहे हैं, उनके पीछे आपको बेचने का इंसेंटिव है। कैपिटलिस्ट लोगों की बातें कभी फेस वैल्यू में नहीं लेनी। और कभी भी अभी मार्केट में जा रहे हो तो पीछे घूम के अपना पैकेज फूड देखो, उसमें अगर कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा है, पाम ऑयल का इंटेक है, तो वो सब फूड्स खाओ ही नहीं, क्योंकि वो जहर बेचा जा रहा है। फ्रंट में वो हेल्दी लिखते हैं, पीछे जहर बेच के आपको बेच देते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि कैपिटलिस्ट लोग इंडिया में क्या करप्ट हो चुके हैं एकदम, और वो आपको गंदा गंदा माल बेचे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है कि इंडिया में आप देखोगे ना एडल्टरेशन बहुत होता है खाने का, क्योंकि इंडिया में करप्शन है, फूड का सेफ्टी चेक नहीं है। तो क्या हो रहा है, खाना आपको जो आ रहा है वो खाना एक्चुअली में सही है कि नहीं है, इस पर भी एक डाउट रेज होता है। अभी हमारे घर में दूध आता था एक किसी कंपनी का, वो कंपनी अभी बंद हो गई। बीच में उसका पता चला कि यार वो दूध सही से सोर्स नहीं कर रहा, वो नई कोई स्टार्टअप थी,
घर में डिलीवर कर रही थी, तो चलो सुबह हम दूध लेने जा नहीं सकते थे और उसका डिलीवरी सही था और टाइम पे दे जाता था, लेकिन बीच में न्यूज़ में आया कि वो कुछ एडल्ट्रेशन चल रहा है दूध पे, तो हमने फिर लेना ही बंद कर दिया, हम फिर नीचे जाके ही लेते हैं। तो इंडिया में क्या है, ये करप्शन के वजह से ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में एडल्ट्रेशन बहुत गंदी तरीके से फैला हुआ है। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको एकदम खाना सोच समझ के खाना है। आप रास्ते में कहीं भी उल्टा, तो पहला बार इंडिया में रास्ता का खाओ ही नहीं। स्ट्रीट फूड सबसे डेंजरस है। वो किस तेल में बना रहा है, कैसे फ्राई कर रहा है, उसका हाइजीन क्या है, आपको कुछ नहीं मालूम। खुले एनवायरनमेंट में धुआं जा रहा है और लोग मज़े से खा रहे हैं। और इंडिया में क्या, स्ट्रीट फूड बहुत गर्व से खाते हैं लोग, अरे मज़ा आ गया, मतलब वही पसीने का माथे में हाथ लगा के वो डाल रहा है खाने में, आप वो खा रहे हो। एकदम ही घटिया खाना, वो खाओ ही नहीं, उससे ही आपका बॉडी का अंदर डैमेज हो रहा है। स्ट्रीट फूड तो लाइफ में पकड़ लो, कान पकड़ लो, खाना ही नहीं है हमको। ये सबसे सड़ा हुआ खाना है, मतलब यही लोगों को बर्बाद कर रहा है, स्ट्रीट फूड। और ये नमकीन के दुकान लोगों को ले डूबे हैं, और मिठाई के दुकान, हर नुक्कड़ पे एक मिठाई का दुकान होगा, एक नमकीन का दुकान होगा, और नहीं तो स्ट्रीट फूड होगा। ये 3 सोसाइटी में वायरस फैले हुए हैं, और ये आपको पूरा आपका डाइट ख़राब कर देते हैं। और ये साले इतने स्मार्ट है, अभी जैसे मेरे नीचे एक नमकीन का दुकान है, मतलब आप जाओगे ना, उसने समोसा एकदम सामने रखा है और वहीं तलेगा वो। उनको मालूम है लोगों को दिखाता हूँ तल तल के, कि लोगों को स्मेल आएगा, लोग अट्रैक्ट होंगे और खाएंगे। मतलब लोगों को मतलब जहर बेचा जा रहा है, और लोग बच भी नहीं सकते, क्योंकि आप सामने से जा रहे हो और सामने वो तल रहा है, सामने मिठाई एकदम ओपन शोरूम है, मिठाई दिख रही है, आप घुस जाते हो, आप खा लेते हो। तो ये दो तो बिल्कुल ही वायरस है। और हम पॉइंट से डेविएट हो गए। बेसिकली एडल्ट्रेशन इंडिया में भर भर के फैला हुआ है। तो कोई भी खाना खाते हो ना, तो ब्रांडेड ही लो। न्यू स्टार्टअप्स का पैकेज फूड मत लो। मैं न्यू स्टार्टअप्स का पैकेज फूड लेता ही नहीं। इन न्यू स्टार्टअप सबसे करप्ट है। इनके फाउंडर बस आके बोलते हैं हमारा ये हेल्थ है, हेल्थ फ्री है, इसके पीछे कोई रिसर्च बैक नहीं है। तो न्यू स्टार्टअप का खाना लो ही नहीं। ओनली बिग ब्रांड्स को प्रेफर करो, ताकि एटलीस्ट बड़े ब्रांड में को एक चीज़ मालूम है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्योंकि बड़ा ब्रांड्स का क्या होता है, ब्रांड वैल्यू आ जाता है। अगर वो बोल रहे हैं, एटलीस्ट जैसा भी बोल रहे हैं क्वालिटी सही देंगे, लेकिन पीछे का पैकेजिंग पढ़ लेना, वो बहुत ज़रूरी है। बिग ब्रांड है, लेकिन पीछे जो उसने लिखा है वो उसके प्रोडक्ट में रहेगा, वो उससे गड़बड़ नहीं करेगा। सामने अगर मार्केटिंग करके आपको बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन पीछे पैकेजिंग सही से पढ़ लेना। बिग ब्रांड का प्रोडक्ट लो और पैकेजिंग पीछे का फूड लेबल पढ़ लो, और फूड लेबलिंग एक स्किल डेफिनेटली एक्वायर कर लो। ज़्यादा कुछ नहीं है, फूड फार्मर के वीडियोस देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, और यूट्यूब से भी समझ में आ जाएगा कि कार्ब्स देखना होता है, प्रोटीन देखना होता है, पाम ऑयल देखना पड़ता है, हाई टू लो में न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है। ये बेसिक कोई भी यूट्यूब देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा सही है, कौन सा ख़राब है। तो इंडिया में एक प्रॉब्लम है, एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। प्लस इसी पॉइंट में हमने कवर किया कि स्ट्रीट फूड का एक प्रॉब्लम है। हर नुक्कड़ पे एक मिठाई का दुकान, एक नमकीन का दुकान फैला हुआ है। इसके वजह से भी हम फंस रहे हैं और हमारा हेल्थ ख़राब हो रहा है। लास्ट जो मेरा पॉइंट है, इंडिया में क्या है ना, इंडिया में एक तो AQI के वजह से भी लोगों का हेल्थ बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, और हम इसको बहुत सीरियसली ले नहीं रहे। हमको लगता है 80, 90, 100 का AQI है, नॉर्मल है। मुंबई में जैसे मैं रहता हूँ, यहाँ 80 to 100 AQI चलता है, कभी कभी 120, 140 भी टच कर जाता है। तो लोग जब 80 टच करता है, लोग बोलते हैं आज तो 80 है, कम है। 80 AQI भी बहुत हाई है, मतलब वो भी इक्वल टू आई थिंक 5-6 सिगरेट्स पर डे हो गया। तो इंडिया में क्या हो रहा है, ये AQI को लेके अवेयरनेस नहीं है। लोगों को अभी भी पता नहीं चल रहा वो कितना स्मोक कर रहे हैं, और हमें इस जनरेशन को पता ही नहीं आगे जाके कौन से लंग के डिजीज़, किडनी के डिजीज़ आने वाले हैं, ये हमें पता ही नहीं, क्योंकि रोज़ हम स्मोक कर रहे हैं। एयर का सबसे गंदा बात क्या है, हमें दिखता नहीं है, हम फूंक लेते हैं। अब वो बॉडी को अंदर डैमेज कर रहा है। और कितना सिगरेट आप जानते हो, लाइफ स्पैन रिड्यूस होता है, क्या पता 60 के बाद जितना भी हमने फूका है निकल के आए। तो ट्राई करो। अभी देखिए ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि सारे जॉब्स ऐसे सिटीज़ में ही लोकेटेड है। पर अगर अच्छा कोई जॉब मिल जाए ऐसी सिटी में जहाँ AQI कम है, या ऐसी कंट्री में मिल जाए जहाँ AQI कम है, तो वो ऑप्ट करो। जैसे लेकिन मुंबई जैसा सिटी में तो बाप रे बाप, दिल्ली में आपका लाइफ ऐसे ही 10 साल कम हो जाएगा।
मुंबई में भी 5-7 साल कम पकड़ो, क्योंकि यहाँ भी AQI हाई है। तो AQI भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि इंडिया को हम अनहेल्दी बना रहे हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इंडिया में ये सेलिब्रिटी लोग और आपके इन्फ्लुएंसर लोग, ये भी लोगों को पूरा तरह से बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या, जितने भी सेलिब्रिटी है, जो भी एक्टर्स हैं, ये आके फिल्मों में करते क्या हैं, फिल्मों में स्मोक दिखाते हैं, ठीक है, बस नीचे लिख देते हैं धूम्रपान निषेध है, स्मोक करते हैं, दारू पी के नाचते हैं, ठीक है, ऊपर से फिर आके सारे गंदे गंदे नशेड़ी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर है, पान पराग और वो जुबां केसरी, ये सब के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। और प्लस लोग क्या इनको फॉलो करते हैं, इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है वो अगर दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो तो कूल है, चलो मैं भी पीता हूँ। मोस्टली लोग को दारू और सिगरेट की आदत यंग एज में इन लोगों को देख के ही लगती है। इन लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए, माने या तो इनको बोलना चाहिए अगर तुमने ये किया तो तुमको जेल में डाल देंगे। यूथ को यही बर्बाद करते हैं, क्योंकि इनको ये बिजनेसमैन इनको पैसा देते हैं कि तुम हमारा प्रोडक्ट सिगरेट पियो, दारू पियो, ये सब पी के लोगों को इन्फ्लुएंस करो, ताकि लोगों को लत लग जाए। और लोग एक बार इनकी लत लग गई तो ये छूटेगी नहीं। तो ये लोगों ने यंग लोगों को पूरा बर्बाद कर दिया है। इनको तो पूरा तरह जेल में डाल देना चाहिए या फिर बैन लगा देना चाहिए अगर ये स्मोक करते हुए दिखे या दारू पीते हुए दिखे। और गवर्नमेंट इनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इंसेंटिव है। गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स अल्कोहल और सिगरेट से आता है। गवर्नमेंट को लगता है यार अल्कोहल और सिगरेट से पैसा आ रहा है, लोगों को मरने दो। तो इंडिया का सिस्टम ही पूरी तरह ख़राब हो चुका है कि हम एक हेल्दी नेशन को प्रमोट ही नहीं सकते। जहाँ गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू सोर्स ही अल्कोहल का टैक्स से आ रहा है, वो गवर्नमेंट कभी अल्कोहल बंद ही नहीं करेगा। जहाँ अल्कोहल ही सबसे ज़्यादा आपका मेन रेवेन्यू अर्नर है उस देश का, और क्या हो सकता है। तो पूरा सिस्टम, गवर्नमेंट ख़राब, सेलिब्रिटी ख़राब, कैपिटलिस्ट लोग आपको झूठ बोल के बेच रहे हैं, पेरेंट्स आपको बचपन से गंदा आदत डाल रहे हैं, स्कूल कॉलेज में आपको कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा, तो टिल 25-30 तक आपको सब गंदी आदतें लग जाती है। और फिर उसके बाद जीवन वो गंदी आदतों में ही आप काटते हो। आपको रोज़ आप पढ़ते हो। अभी जैसे मेरे एक जान पहचान वाले हैं, वो हेल्थ की बातें बहुत करते हैं, लेकिन सामने अगर आप मैगी रख दो, ये रख दो, फटफट करके खा लेंगे, क्योंकि बचपन में उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत मैगी खिलाया है, उनको मैगी की आदत लग गई है, अब वो छूट नहीं रही। लेकिन हेल्थ की बात बहुत करेंगे। नॉलेज सबको है, लेकिन हैबिट को हटाना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। वो हैबिट तो 23-24 साल में आपकी बन गई। अब आदमी क्या उसको करते रहता है, 60 में जाके उसको झटका लगता है, हार्ट अटैक आता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है। तो होपफुली आपको समझ में आया कि इंडिया हिस्टोरिकली क्या रीज़न था। बिकॉज ऑफ फेमिन आया था तो हमको कार्ब्स बढ़ाना पड़ा इंडिया में, क्योंकि कार्ब्स चीप सोर्स ऑफ कैलोरी था। उसके बाद धर्म ने नॉनवेज बंद कर दिया तो वहाँ से प्रोटीन कट हो गया, क्योंकि इंडिया में 150 करोड़ लोगों को हम फीड कर रहे हैं, वेज में वो न्यूट्रिशनल वैल्यू ही नहीं बचा, तो नॉनवेज एक ऑप्शन है। तो जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए तो हेल्थ वैसे ही जा रहा। फिर पेरेंट्स का हमने समझा, उनको अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा, बच्चों को आदत लग जाती है। बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं फिर ये कैपिटलिस्ट लोग, ये फिर एक्टर्स लोग और ये नेता लोग, ये भी पूरा साजिश फैला के रखे हैं ताकि इनको सब नशेड़ी चीज़ों की आदत लग जाए और ये जीवन भर दारू पिए, हमको टैक्स आए और वो बिजनेसमैन अमीर बने। तो पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया कि क्यों हम अनहेल्दी है, इसलिए हमको डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। तो जब तक कोर लेवल पे सॉर्ट नहीं होगा, कोर मतलब जब लड़का जैसे ही 2-3 साल का होता है, स्कूल पहला कदम रख रहा है, वहीं पे अगर उसको हमने नहीं बताया कि प्रोटीन ज़रूरी है, कार्ब्स नहीं खाना है, वहीं पे पैकेज पढ़ना, लेबल पढ़ना और ये सब स्किल नहीं दिए, तो फिर आगे जाके ये सब आदतें अगर उसको लग भी गई, बाद में उसको अवेयरनेस आया भी तो भी रिवर्ट कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो हमको अगर कंट्री को ठीक करना है, आप अगर पेरेंट्स हो तो बच्चों को खुद तो पढ़ो ही पढ़ो, खुद का चलो आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट बच्चों को राइट एजुकेशन दो। बच्चों को सब बॉर्नवीटा मत पिलाओ, सुगरी ड्रिंक्स मत पिलाओ, चॉकलेट्स मत खिलाओ, ताकि बच्चे को सब आदत नहीं लगे। नहीं तो आगे जाके वो बहुत तकलीफ भोगेगा, वो भी एक अनहेल्दी बच्चा रहेगा। जैसे हमारे आगे के जनरेशन्स है, मिलेनियल्स भी एक तरह के हेल्दी है, जेनजीज में थोड़ा आ रहा है, आगे का पता नहीं आगे क्या होने वाला है। पर जब तक रूट लेवल पे सॉर्ट नहीं होगा हम अनहेल्दी रहेंगे। होपफुली आपको समझ में आया।
अगर आया तो कमेंट्स पे लिखिए कि अगर और कौन कौन से ऑप्शंस है जिसके वजह से हम अनहेल्दी हैं। कुछ बुक्स मैंने डाल दी हैं डिस्क्रिप्शन में, वो पढ़ लीजिए, उससे आपको सोसाइटी में और क्या क्या गंदगी फैली हुई है उसका अवेयरनेस भी आ जाएगा। और पैसा क्यों हम नहीं बना पा रहे उसके रिलेटेड भी बुक्स है, वो भी पढ़ लीजिए, जिससे मुझे बहुत वैल्यू मिला, आपको भी वैल्यू मिलेगा। अगर आपको मुझसे 1 to 1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर इस वीडियो से वैल्यू मिला, चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए, उनसे भी वैल्यू मिला, तो चैनल के और उसकी टीम को अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप सुपर थैंक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और वॉलंटरी एक डिस्क्रिप्शन में डिटेल है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने एक मेंबरशिप लॉन्च की है, वहाँ पे मैं सिर्फ उन मेंबर्स लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम करूँगा। वहाँ पे आके हम ऐसे टॉपिक्स और समझेंगे, आपसे भी कुछ ओपिनियन लेंगे ताकि आप भी कम्युनिटी को ग्रो करो। मेरा पर्पस उस कम्युनिटी में मोनोलॉग करना नहीं है, मेरा पर्पस उस कम्युनिटी में ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को लाना है जो आके अपने लाइफ के अच्छी अच्छी नॉलेज शेयर करें, ताकि हम एज अ कम्युनिटी ग्रो करें। और मैं ट्राई करूँगा उस कम्युनिटी में अच्छे अच्छे गेस्ट को भी इनवाइट करने का जब हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा, ताकि एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करें। वो मेंबरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।